हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं, या आप इसे कहना चाहें तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, या कोशिका झिल्ली, या सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में। देखिए, जो वैज्ञानिक थे स्वान, इन्होंने 1838 ईस्वी में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोजा था या इसके बारे में बताया था। और दूसरे वैज्ञानिक थे नगेली और क्रेमर। इन्होंने क्या किया था कि 1855 में कोशिका झिल्ली नाम दे दिया था। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, इसको हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी मदद से हम इस झिल्ली को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कोशिका झिल्ली के कुछ लक्षण देख लेते हैं, कुछ करैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से करैक्टर होते हैं। देखिए, इसकी जो कुल मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसमें कई अलग अलग प्रोटीन पाई जाती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। लिपिड जो होता है वो हेड से जुड़ा होता है। चलिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाया है, फिर मैं आपको डिटेल से डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? ये लिपिड की दोहरी परत है। ये एक लिपिड की परत है, ये एक लिपिड की परत है, तो इसीलिए हम इसे लिपिड की दोहरी परत कह देते हैं। तो जो लिपिड होता है वो हेड से जुड़ा होता है, यानी कि ये लिपिड है और लिपिड ये हेड से जुड़ा हुआ है। ओके, और अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जिसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफोबिक को हम जल विरोधी बोल देते हैं। और या तो इसे हम नॉन पोलर भी कह सकते हैं। नॉन पोलर कहने का मतलब अध्रुवीय कह सकते हैं। और टेल यानी कि इसे हम पूंछ कह सकते हैं। ये वाला पार्ट की बात हो रही है। और अंदर की ओर है, यानी कि ये अंदर की ओर होता है। और जो हेड होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब जल प्रेमी। और इसे हम पोलर भी कह देते हैं, यानी कि ध्रुवीय भी बोल सकते हैं। ये ऊपरी सतह पर उपस्थित है, ये ऊपरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने छोटा सा भी डायग्राम आपको दिखाने के लिए बना दिया है। देखिए, ये क्या है? ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये हेड है, जिसे हम सिर बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर की ओर है, इसीलिए हेड। और इसे हम हाइड्रोफिलिक यानी कि जल प्रेमी भी बोल सकते हैं। और इसे हम पोलर यानी कि ध्रुवीय भी बोल सकते हैं, इस हेड को। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? लिपिड की दोहरी परत है। ये लिपिड की परत है और ये लिपिड की परत है, इसीलिए हम इसे लिपिड की दोहरी परत कहते हैं। तो ये जो लिपिड होता है इसे हम टेल कहते हैं क्योंकि जो नीचे है। और इसे हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं, यानी कि जल विरोधी। और इसे नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय भी बोल सकते हैं। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो यहाँ पर हेडिंग लगी हुई है, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उसका रासायनिक संगठन, यानी कि ऐसे कौन से रसायन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो देखिए, उसमें लिपिड पाया जाता है जो कि 50 से 60% होता है। प्रोटीन जो होती है 30 से 40% होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1 से 5% होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में लिपिड होता है 50 से 60%। देखिए, यहाँ पर अगली हेड हमने लगा दी है कोशिका झिल्ली की संरचना, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इतना जो डायग्राम आपको देख पा रहे होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर की ओर हेड है, ये लिपिड है, देख पा रहे होंगे, लिपिड की दोहरी परत है। और यहाँ पर भी हेड है, और बीच में ये प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो इसकी मदद से अंदर आते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर ये क्या है? ये हेड से जुड़ा हुआ ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये क्या है? ये अंदर की ओर धसा हुआ ये है कैरियर प्रोटीन, जिसे हम वाहक प्रोटीन कहते हैं। इसकी मदद से कुछ पदार्थ अंदर आते हैं, कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर जाते हैं। और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड की दोहरी परत। फास्फोलिपिड की ये दोहरी परत है, इसीलिए हम बोल देते हैं। और ये सरफेस प्रोटीन है, यानी कि ये सतही प्रोटीन है। और ये क्या है? ये प्रोटीन चैनल है, यानी कि प्रोटीन चैनल इसे हिंदी में भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से पदार्थ होते हैं, कुछ कोशिका के अंदर जाते हैं, कुछ कोशिका से बाहर जाते हैं। और ये क्या है? ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम होता है कोशिका झिल्ली का। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के कुछ मॉडल भी थे, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए इस कोशिका झिल्ली के ऊपर। तो कुछ मॉडल ऐसे थे जिनको माना गया और कुछ मॉडल ऐसे थे जिनको नहीं माना गया, कुछ कमियां थीं, उन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए सबसे पहला मॉडल है यहाँ पर सैंडविच ट्रिला मेलर मॉडल। तो ये मॉडल था, पहले माना गया था, लेकिन फिर बाद में ये दूसरा मॉडल आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे इकाई झिल्ली मॉडल कहते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आया फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जिसे तरल या द्रव्य मॉजिक मॉडल कहते हैं। तो इस समय ये माना जा रहा है, यानी कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, पूरे विश्व में ये मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन ये वाला जो मॉडल है, ये दो मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि इस मॉडल में कुछ कमियां थी, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फ्लूइड मॉजिक मॉडल, यही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जिसे तरल या द्रव्य मॉजिक मॉडल कहते हैं, क्या होता है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक स्वीकृत मॉडल है, यानी कि पूरे विश्व में इसको माना जाता है, यानी कि यह सही मॉडल है। और इसको किसने दिया था, वैज्ञानिक सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से खोज की थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा और इसके बारे में सही सही जानकारी दी, सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में। और अगला पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ये किसने बताया था, इन्होंने बताया था, ये दो वैज्ञानिकों ने। और क्या है अगला पॉइंट, इन्होंने बताया कि प्रोटीन दो प्रकार की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आंतरिक यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होती है बाहरी प्रोटीन जिसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इन्होंने गति के बारे में बताया, यानी कि मूवमेंट के बारे में बताया। मूवमेंट कौन सा था, ट्रांजिशन या लेटरल मूवमेंट, जिसे हिंदी में संक्रमण या पार्श्व गति कहते हैं। संक्रमण या पार्श्व गति क्या होती है, क्योंकि पदार्थ होते हैं वो अंदर आते हैं और कुछ पदार्थ बाहर जाते हैं, तो इस गति के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में बताया था इन दो वैज्ञानिकों ने। और अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है फ्लूइड मॉजिक मॉडल में कि दो झिल्ली के बीच प्रोटीन की गति का होना है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन का आदान प्रदान होता है। प्रोटीन होती हैं कुछ कोशिका के लिए लाभदायक होती हैं, वो तो अंदर रहती हैं, और कुछ हानिकारक होती हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दो झिल्ली के बीच प्रोटीन की गति का होना, तो ये भी किसने बताया था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल में जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था। और अगला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली का कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य है कि झिल्ली के द्वारा चयनित पदार्थ ही अंदर आते हैं, यानी कि जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं वो झिल्ली के द्वारा अंदर आते हैं, और कोशिका में जो भी खराब पदार्थ होते हैं वो झिल्ली के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो झिल्ली जो होती है इसके द्वारा चयनित पदार्थ ही अंदर आते जाते हैं, ठीक है, कोई खराब पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। ओके, अगला पॉइंट कि कोशिका जो होती है कोशिका झिल्ली के द्वारा, यानी कि जो कोशिका है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर का पर्यावरण पता लगाकर उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है, यानी कि जो कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर का पर्यावरण पता लगाती है, कैसा पर्यावरण है, तो उसी तरह से ये प्रतिक्रिया करती है। अगला पॉइंट, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, यह तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ही है, क्योंकि झिल्ली जो होती है कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका के ऊपर पाई जाती है, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर झिल्ली में उपस्थित चैनल प्रोटीन, या इसे हिंदी में भी चैनल प्रोटीन ही कहते हैं, तो इसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कोशिका से कोशिका की पहचान में मदद करते हैं। क्या होता है कि जो यहाँ पर कोशिका झिल्ली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, लेकिन तब भी क्या होता है, कोशिका से कोशिका की पहचान करते हैं। ओके, और चैनल प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं वो अंदर आते हैं इस चैनल प्रोटीन के द्वारा, और कुछ खराब पदार्थ वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है, इस झिल्ली में जो परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय परिवहन होता है जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और दूसरा होता है निष्क्रिय परिवहन जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवहन होता है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।